सभी लोग दोनों हाथों को जोड़ेंगे। अरिहन्तो भगवन्तेन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्याजिनिशासिनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धान्ति सुपाठिका मुनिवरा रतिनत्रयाराधिका पंचैते परिमेष्टिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् गुरुवापान्तु नो नित्यं ज्ञानिदर्शन्नायिका चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गे उपदेशिका सरस्वती नमोस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी उपदेशम् आरम्भं करिष्यामि सिद्धिरे भवतु मे सदा सिद्धिरे भवतु मे सदा। देवादिदेव प्रथम तीर्थे श्री आदिनाथ भगवान की, मंदिर मूल नायक 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान के, परम पूजनीय तपस्वी सम्राट आचार्य भगवंत श्री 108 सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूजनीय मरसलगंज गौरवाक्षूण अंकलीकर परंपराचार्य श्री 100 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की, परम पूजनीय समता साधक स्थिर संत मम दीक्षा गुरुदेव श्री सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की। गुरुओं का उपदेश सुनना तब सार्थक होता है जब हमारा श्रद्धान उनके वाक्यों के ऊपर, उनके वचनों के ऊपर होता है। अर्थात जब तक हमारा श्रद्धान गुरुओं की वाणी के ऊपर, गुरुओं के वचनों के ऊपर, उनके वाक्यों के ऊपर नहीं होगा, तब तक वो कितना भी अच्छा आपको उपदेश दें, कितना भी अच्छा आपको धर्म श्रवण कराएं, परंतु वह आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको उनके ऊपर श्रद्धान ही नहीं है। आपका कल्याण गुरु के वचनों के माध्यम से तभी हो सकता है जब आपका श्रद्धान उनके ऊपर होगा। उनके ऊपर श्रद्धान कैसा कि जो गुरु कह रहे हैं, जो मुनिराज कह रहे हैं, वह अटूट सत्य है। और जो उन्होंने कहा है वो कहाँ से कहा है? वो उन्होंने तीर्थंकर परमात्मा की देशना से जो प्राप्त हुआ और गणधर परमेष्टि के माध्यम से जो समझा गया और महान आचार्यों के माध्यम से जो लिपिबद्ध किया गया, उसको अध्ययन करके उसको अपने आचरण में उतार के पूज्य गुरुदेव, पूज्य मुनिराज आप सभी के बीच में उस धर्म को रख रहे हैं। परंतु हम क्या करते हैं? हम यही करते हैं कि हमारा श्रद्धान बहुत चलायमान रहता है। हमारा श्रद्धान निर्घंत भेष के ऊपर नहीं है। हमारा श्रद्धान तो अन्य अतत्वों के ऊपर श्रद्धान करने पे लगा हुआ है, क्योंकि वो जो बातें होती हैं वो इतनी रुचकर रखती हैं, क्योंकि वो आपकी अनुकूलता के अनुसार आपको दिखाई देती हैं, तभी वो आपको रुचकर लगती हैं। एक आपको बात बताते हैं कि एक परिवार में 3 बहनें थीं और 3 बहनों में से सबसे बड़ी बहन ने व्रत ले लिया। जब वो गुरुचरण सानिध्य में आई, किसी मुनिराज का संसर्ग प्राप्त हुआ, सानिध्य प्राप्त हुआ, तो उनके चरणों में नित्य बैठ करके उन्होंने
जो धर्म उपदेश सुना, संसार शरीर भोगों की वह कथा को सुना कि ये संसार शरीर भोग संसार में दुख देने वाले हैं और कुछ देने वाले नहीं हैं। और जब उसने गुरु के मुख से वह सुना तो उसको समझ में आया कि हाँ, ये संसार शरीर भोग हमारे संसार में परिभ्रमण कराने के कारण है। तो वह उससे भयभीत होने लगी। क्यों? क्योंकि सामने जो मुनिराज बैठे थे, जिनके माध्यम से वो उपदेश सुना जा रहा था, वह भी तो इन तीनों चीज़ों से भयभीत होकर के उन्होंने व्रत को स्वीकार किया। अगर संसार में सुख होता और संसार अच्छा होता तो वह इस सुखों को छोड़ करके क्यों आज यहाँ पर आते। उस बहन ने उनके धर्म उपदेश को समझा और जाना, क्योंकि सामने बैठे जो मुनिराज थे उन्होंने वो शब्दों को आचरण में उतार रखा था और उन बहन ने व्रत स्वीकार कर लिए। जब उस बहन ने व्रत स्वीकार कर लिए तो होते हैं बहुत से महानुभाव, उनको ये लगता है कि इतनी छोटी उम्र में आपने व्रत स्वीकार कर लिए, आखिर क्यों? अभी आपने देखा ही क्या? और ऐसे ही महानुभाव थे। ऐसी कोई अम्मा जी थी, उस बहन से बोल दिया कि आपने इतनी जल्दी व्रत क्यों स्वीकार कर लिए? आपका सबसे पहला कर्तव्य तो माता पिता की सेवा करना था। और आपकी जो छोटी बहनें हैं वो तो छोटी हैं, वो आपके माता पिता की सेवा क्या करेंगी? तो उस बहन ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि मानते हैं मैं बड़ी थी, मेरा कर्तव्य था, परंतु उससे बड़ा कर्तव्य भी मेरा क्या था कि मुझे अपनी निज आत्मा का कल्याण करना था। इस आत्मा को परिवारी जनों के लिए कितने बार कर्तव्य को करते 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 भव परिभ्रमण करते आ रहे हैं और पता नहीं कितनी माताओं के दिल दुखाए होंगे, कितने ही पिताओं के लिए उनके मन को ठेस पहुंचाई होगी, परंतु अब ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि आगे ऐसा जीवन व्यतीत करूंगी कि आगे किसी भी माँ को नहीं रुलाना पड़े। ऐसा ही कथानक आता है आचार्य भगवंत कुंद स्वामी जी महाराज का। जब उनकी माँ, जब वो घर से जा रहे थे तो उनकी माँ ने भी बहुत व्यथित हुई थी, बहुत दुख का सामने अपने दुखों को उनके सामने रखा था। तो उन्होंने मात्र एक ही बात कही थी कि हे माँ, मैंने पता नहीं कितने भवों में कितनी माताओं को रुलाया होगा, बार बार जन्म लेकर के कितने ही दुखों को कितनी ही माताओं को दिया होगा, परंतु अब मैंने ऐसा भाव अपने मन में किया है कि ये अंतिम बार है जो मैं आपकी आंखों में आंसू दे रहा हूँ, आगे जाकर के मैं किसी माँ को नहीं रुलाऊंगा। ये होता है गुरुओं के प्रति श्रद्धान। लेकिन हम क्या करते हैं बंधुओं? हम मात्र यही करते हैं कि जो हमारे अनुकूल बात लगती है उसको हम स्वीकार कर लेते हैं और वही हमें अच्छी लगती है तो उस पर तो उसे श्रद्धान नहीं कहेंगे, बस उसको मान करके वह अच्छा लग रहा है, रुचिकर लग रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम मार्केट में जाते हैं तो वही वस्तु एक फड़ पर लगी होती है और वही वस्तु एक हाई फाई शोरूम में होती हैं। तो आपको जो हाई फाई शोरूम में जो वस्तु है उसकी चकाचौंध, उसका जो ऊपर का दिखावा होता है वो आपको अच्छी लगती है, लेकिन जो वो फुटपाथ पे वही वस्तु रखी है, लेकिन वो रखी कहाँ पर है? वो एक सामान्य से स्थान पर रखी है, इसलिए वो आपको पसंद नहीं आ रही है। वही वस्तु फुटपाथ से ले जाकर किसी शोरूम में रख दी जाए, उसकी पैकिंग अच्छी कर दी जाए, उसको तरीके से मेंटेन करके रख दिया जाए, तो आपको वही वस्तु आपको बहुमूल्य नज़र आएगी। परंतु हम अपने मनुष्य जीवन का मोल ही नहीं समझ पा रहे हैं। जो हमें मनुष्य जीवन मिला है, जो हमें जैन कुल मिला है, जो जिन शासन जिन धर्म हमें मिला है, उसका हम महत्व ही नहीं समझ पा रहे हैं। कहा गया है कि सबसे उत्कृष्ट वाक्य क्या?
सबसे उत्कृष्ट वाक्य वही है जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा आगम रूप में कहा गया। उसके अलावा पूरे विश्व में, पूरे संसार में कोई भी ऐसा वाक्य नहीं है जिसे उत्कृष्ट कहा जाए। क्योंकि वह उत्कृष्ट क्यों बना वाक्य? वह उत्कृष्ट इसीलिए है क्योंकि जो वाक्य वो बोल रहे हैं वो सबसे पहले उन्होंने अपने जीवन में चरितार्थ किया। भगवान महावीर स्वामी कैसे महावीर बने, कैसे वह भगवान बने? क्यों? क्योंकि सबसे पहले उन्होंने अपने चरित्र में, अपने आचरण में उसको उतारा, उन वाक्यों को उतारा। सबसे पहले उन्होंने जीने की कला को सीखा, बाद में उन्होंने जीने दो की कला को सिखाने का प्रयास किया। वही ऐसे सूत्रों को दे सकता है जो सबसे पहले स्वयं के जीने का क्रम को सीख लेगा, स्वयं के जीने की जिंदगी कैसे जी जाती है उसको सीख लेगा, वही आपको जीने का मार्ग दिखा सकता है। उसी प्रकार आज ये निर्गंत साधक महावीर भगवान के मुद्रा को लिए हुए, 24 तीर्थंकर भगवान की मुद्रा को लिए हुए आपके बीच में हैं और वो आपको धर्म उपदेश दे रहे हैं, जिंदगी जीने का मार्ग बता रहे हैं। तो कैसे? क्योंकि उन्होंने उस मार्ग को अपने जीवन में चरितार्थ किया, अपने आचरण में उतारा, तब जा कर के वह आपको जीवन जीने का सतमार्ग बता रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जिंदगी जीने का मार्ग हमें बताने के लिए हमारे निर्गंत साधक हमारे बीच में आए हैं, धर्म उपदेश दे रहे हैं, तीर्थंकर भगवान की उस दिव्य देशना को आपके बीच में रख रहे हैं। और हम फिर भी अगर अपने जीवन को नहीं संभाल पाएँ तो ये हमारी बड़ी ही मूर्खता है। अपने जीवन को वही संभाल सकता है जिन्होंने संसार शरीर भोगों से जो भयभीत हुआ होगा, वही अपने जीवन को सही कर सकता है, अपने जीवन को कल्याणमय कर सकता है। और जिसको डर ही नहीं है संसार शरीर भोगों से, तो वह अपने जीवन को उज्जवल मंगलमय नहीं बना सकता है। समय अत्यधिक हो रहा है और अपने शब्दों को यही बीच में विराम देते हुए पूज्य आचार्य भगवंत के चरणों में नमोस्तु करती हूँ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु।